पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बेहद बढ़ गया है। इस क्रूर आतंकी हमले के बाद भारतीय नौसेना एक्शन मोड में नजर आ रही है। इंडियन नेवी के जहाजों ने लंबी दूरी तक सटीक आक्रामक हमले के लिए अपने प्लेटफॉर्म, मिसाइल और वेपन सिस्टम को टेस्ट करना जारी रखा है। नौसैनिक भी अपने वॉर ड्रिल को पुख्ता करने में जुटे हैं। इसी क्रम में नौसेना ने कल कई सफल एंटी शिप फायरिंग टेस्ट को अंजाम दिया। इंडियन नेवी ने अपनी युद्ध तैयारियों को लेकर अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से कुछ वीडियो भी शेयर किए, जिनमें जहाजों से मिसाइलें दागी जा रही हैं। इससे एक दिन पहले नेवी ने समुद्र में अपने युद्धक जहाजों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, भारतीय नौसेना राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी तरह के युद्ध के लिए तैयार है। इंडियन नेवी के इस पोस्ट को भारत के दुश्मनों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। इधर पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना की संभावित कार्रवाई को लेकर अपनी चिंताओं के कारण अरब सागर में अपनी नौसेना के लिए अलर्ट जारी किया। उसने पहले अरब सागर के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित किया और लाइव फायर अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें नाविकों से इस क्षेत्र से दूर रहने का आग्रह किया गया। इस बीच ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि पाकिस्तान एक नई मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। इस बीच भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सूरत ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का उपयोग करके अरब सागर में एक तेज, कम ऊंचाई वाले लक्ष्य को भेदने में सफलता पाई। ये परीक्षण भारतीय नौसेना के लिए एकदम महत्वपूर्ण कदम है, जो उसकी तैयारियों को दर्शाता है। इंडियन नेवी के इस मिसाइल टेस्ट का समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाकिस्तान द्वारा अरब सागर में अपने आगामी मिसाइल परीक्षण के बारे में समुद्री चेतावनी जारी करने के कुछ ही घंटों बाद हुआ है। पाकिस्तान का अपनी नौसेना को अलर्ट जारी करना उसकी चिंता को दर्शाता है और भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई के लिए एहतियाती उपाय प्रतीत होती हैं। कश्मीर के लोकप्रिय पर्यटक स्थल बैसरन घाटी में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसे 2019 के पुलवामा अटैक के बाद इस क्षेत्र में सबसे घातक आतंकवादी हमलों के रूप में देखा गया। भारत ने इस हमले में शामिल आतंकवादियों, साजिशकर्ताओं और उनके आकाओं को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा देने की कसम खाई है, जिसको लेकर अब सभी सेनाएं अलर्ट मोड पर हैं और लगातार मिसाइलों का परीक्षण भी किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में युद्ध की संभावनाएं बढ़ती दिख रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने भारत को अपना शक्ति प्रदर्शन कर भारत को चुनौती देने की कोशिश की है। पाकिस्तानी वायुसेना ने ये जताने की कोशिश की है कि उसके पीछे चीन का हाथ है और अगर युद्ध छिड़ा तो चीन की मदद से भारत को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक तस्वीर जारी करते हुए अपने JF-17C लड़ाकू विमानों को PL-15 एडवांस मिसाइलों से लैस दिखाया है। इससे जुड़ी तस्वीरें अचानक जारी की गई हैं। दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की ऐसी हरकत को उकसावे वाला माना जा रहा है। द स्ट्रेटकॉम ब्यूरो नाम के अकाउंट से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने पाकिस्तान को उसके JF-17 लड़ाकू विमानों के लिए PL-15 बहुत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की तत्काल डिलीवरी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने भारत के साथ तनाव को देखते हुए पाकिस्तान को इन मिसाइलों की डिलीवरी की है। हालांकि आधिकारिक स्रोतों ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से तस्वीरों को जारी किया जाना इसी की तरफ इशारा करता है। स्ट्रेटकॉम ब्यूरो की एक्स पर पोस्ट में कथित तौर पर PL-15 मिसाइल से लैस एक पाकिस्तानी JF-17 को दिखाया गया था। इन मिसाइलों को निर्यात संस्करण PL-15E के बजाय चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के आंतरिक स्टॉक से किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि चीनी वायुसेना के लिए जो स्टॉक रखा गया था, उसमें से पाकिस्तान को ये मिसाइल भेजी गई हैं। चीन का PL-15 मिसाइल लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। चीन ने J-20 स्टील्थ फाइटर जेट को भी इस मिसाइल से लैस किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज 200 से 300 किलोमीटर मानी जाती है, लिहाजा इसे भारत के फाइटर जेट्स के लिए एक चुनौती माना जा रहा है। वहीं पाकिस्तान ने इसे JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान में लगाए हैं, जिसका मतलब ये है
कि लंबी दूरी की PL-15 मिसाइल का मिलना ब्लॉक 3 को बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR कॉम्बैट में पहले से कहीं ज्यादा घातक बना सकता है। JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान पहले से ही AESA रडार से लैस हैं, जिससे ये विमान लक्ष्य को काफी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा इस फाइटर जेट में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, यानी पायलट अपने हेलमेट से ही टारगेट को लॉक कर सकता है। PL-15 मिसाइल के कटे हुए पंख इसे चीन के J-20 जैसे स्टील्थ लड़ाकू विमानों के आंतरिक हथियार बे में फिट करने में सक्षम बनाते हैं और एडवांस KLJ-7AE रडार से लैस JF-17 ब्लॉक 3 के साथ इसका एकीकरण पाकिस्तान की लंबी दूरी की मुठभेड़ों को अंजाम देने की क्षमता को बढ़ाता है। PL-15 की रेंज और गतिशीलता के बारे में कहा जाता है कि ये अमेरिका की AIM-120D AMRAM जैसे पश्चिमी मिसाइलों के समान है। कुछ मायनों में उससे भी ये कहीं ज्यादा आगे हो सकती हैं, जिसकी रेंज करीब 100 मील है और ये यूरोपीय MBDA मेटियोर के बराबर है। पाकिस्तान ने PL-15 मिसाइल से भारत को चुनौती देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही जवाबी हथियार मौजूद हैं। भारतीय Su-30 MKI लड़ाकू विमान, राफेल और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स पहले से ही मिटियोर और एस्ट्रा MK2 जैसी एडवांस BVR मिसाइलों से लैस हैं। भारतीय फाइटर जेट्स के रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3 की तुलना में कहीं ज्यादा एडवांस माने जाते हैं। रणनीतिक स्तर पर भारतीय वायुसेना के पायलट्स की ट्रेनिंग, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और एयरबेस इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान की तुलना में कहीं बेहतर हैं। ऐसे में जंग के मैदान में भारत पाकिस्तान को धूल चटाने का मादा रखता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के साथ बढ़ते तनाव से पाकिस्तान डरा हुआ है। उसे भय है कि कहीं भारत अचानक ही उस पर हमला न कर दे। दहशतगर्दी को शह देने वाले और अपनी जमीन का इस्तेमाल ऐसी तंजीमों के पनपने के लिए होने देने वाले पाकिस्तान को दुनिया में मुजाहिदीनों का एपिसेंटर कहा जाता है। लेकिन पहलगाम में बेकसूर मासूम पर्यटकों पर हमले के बाद भारत के बेहद कड़े रुख को देखते हुए उसने चीन की आड़ लेने की कोशिश शुरू कर दी है। वो जोरदार प्रयास में है कि इस तनाव के बीच चीन उसके समर्थन में बोले या फिर उसके समर्थन में सामने आए, जो चीन ने अब तक सीधे सीधे नहीं किया है। ऐसे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार खुद चीनी राजदूत जियांग जेड से मिलने और चीन को अपनी दोस्ती की याद दिलाने के लिए पहुंच गए। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने चीन के राजदूत जियांग जेड से मुलाकात की, जिसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने चीन को क्षेत्रीय तनाव की जानकारी दी है। इसके अलावा पाकिस्तान भारत के कोप से बचने के लिए हर पैंतरा आजमाता दिख रहा है। इशाक डार चीन से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने निष्पक्ष जांच का ऑफर दिया है, तो वहीं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने पहलगाम में हुए हमले की इंटरनेशनल जांच की मांग कर डाली है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद चीन ने अपनी प्रतिक्रिया में आतंकी हमले की निंदा तो की थी। नई दिल्ली में चीन के राजदूत शू फेई होंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में इस बर्बर आतंकी हमले की निंदा की थी, लेकिन चीन का ये बयान आतंकी हमले के एक दिन बाद आया था और इससे भी दिलचस्प बात यह थी कि इस पर पाकिस्तान और चीन की प्रतिक्रिया एक साथ आई थी। वहीं अब इस्लामाबाद में चीन और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच मुलाकात हुई है। भारत का कहना है कि पहलगाम आतंकी हमले को लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन ने अंजाम दिया है। भारत का मानना है कि पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI के आदेश के बाद पाकिस्तानी आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। इनका मकसद कश्मीर से शांति को खत्म करना और पर्यटकों को आने से रोकना है। दूसरी तरफ चीन लगातार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी आतंकियों को ब्लैकलिस्ट करने के भारत और पश्चिमी देशों के प्रयासों को वीटो करता रहा है। इससे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बचाव मिलता है। पाकिस्तान को अपनी हैसियत देखते हुए भारत से मुकाबले के लिए हिम्मत जुटाने के लिए चीन से मंजूरी लेना जरूरी है। बात जहां तक चीन की है तो वो भारत पर आतंकी हमलों के बाद हमेशा चुप्पी साध लेता है। इस बार भी उसने औपचारिकता पूरी करने के लिए सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर कोई बयान नहीं दिया। कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि हो सकता है कि चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने हमले को करवाया हो, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच कारोबारी तनाव है और चीन में काम करने वाली अमेरिकी कंपनियों के भारत आने की संभावना है।
चीन ऐसा नहीं चाहता और इसलिए वो भारत को तनाव के मैदान में धकेलने की कोशिश कर रहा है। चर्चाएं ये भी हैं कि उसने बेशक से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है, लेकिन माना जा रहा है कि वो पाकिस्तान से युद्ध छिड़ने की स्थिति में उसकी अप्रत्यक्ष तौर से मदद जरूर कर सकता है। इस बीच पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक तस्वीर जारी करते हुए अपने GF-17C लड़ाकू विमानों को PL-15 एडवांस मिसाइलों से लैस दिखाया। इससे जुड़ी तस्वीरें अचानक जारी की गई हैं। दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की ऐसी हरकत को उकसावे वाला माना जा रहा है।